नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों ने बीजेपी ज्वाइन की है, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। पूर्व आईएएस कविंद्र कियावत, पूर्व आईएएस रघुवीर श्रीवास्तव के साथ कांग्रेस के कई नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार। और इसलिए तो मैं मामा हूं। मामा तो परिवार में ही होगा ना, तो ये अपना विराट परिवार है। आपने बहुत सही फैसला लिया है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बिरनपुर मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं मृतक के पिता ने प्रशासन पर। पिता ईश्वर साहू का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मेरे परिवार को धमकी मिल रही है। राशि ठुकराने पर धोखे से हस्ताक्षर कराने का आरोप भी उन्होंने लगाया। स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मेरे साथ हो रहा है धोखा, न्याय नहीं मिल रहा है। ईश्वर साहू का ये कहना। एसडीएम साहब, तहसीलदार और गांव के और सब बैठे रही से, सरपंच भी रही से, फिर सब कुछ कागज भी लिखी, सबसे दस्तखत करे। बोलते इस बार में दस्तखत कर दे। मैं बोला साहब मैं नहीं करूँ दस्तखत। नहीं, बोले ये गाँव तुम्हारे गाँव की विकास की बात है, क्या बोरवेल पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, उसके है बोले। फिर भी नहीं करा था। फिर भी और वो हमारे गाँव के सरपंच और 2-4 जने और इसे उखर भी बोले थोड़ा का तकलीफ हमन तो कर दे हन, ये भी करे तय भी कर दे दस्तखत, ये समझ के मोहर से दस्तखत करवाई से। फिर बाद में मोला मालूम पड़ी कि नहीं, वो जो राशि ठुकरा रहे तेखर पर ये दस्तखत कराए तोर साथ छल हुए। अभी जाके मोल पता चली, जब जाके मोला मालूम पड़ी से। और जो लड़का जो हम जो अपराधी मन के नाम दे रहे हो, वो अपराधी मन अभी तक के गिरफ्तार नहीं करी, बात गिरफ्तार भी नहीं करी। उसके बाद में जो 12 अपराधी गिरफ्तार करे, जो हम बयान देते हैं, जो बारे में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं, जो हम बोले जो नहीं बोले वो लिख दे वहाँ रिपोर्ट में, हमारे बयान में। जो हम बोले थे नहीं लिखे, तो हम सरकार से क्या उम्मीद करें? मतलब कुल मिला के आपको न्याय नहीं मिल रहा, धोखा हो रहा, मेरे साथ धोखा ही हो रहा। रायपुर से खबर है, बेमित्रा के बिरनपुर के मामले पर बयान सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाए हैं। अरुण साव ने प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाया, पीड़ित परिवार से जबरन बनवाया गया सहमति पत्र, ये कहना है अरुण साव का। नौकरी और पैसे लेने की सहमति का परिवार खंडन कर रहा है। परिवार न्याय चाहता है, नौकरी नहीं, अरुण साव ये बोले हैं। हम सब बीरनपुर की घटना को नहीं भूले हैं, जब बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू नामक एक युवक की निर्दयतापूर्वक हत्या की गई थी। और भुवनेश्वर साहू के पिता श्री ईश्वर साहू जी हमारे बीच में हैं। उनके पिता का केवल एक ही कहना है कि मुझे सरकार से कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे की निर्दयतापूर्वक हत्या हुई है, उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, उन्हें न्याय मिले। परंतु अभी एसडीएम और तहसीलदार ने धोखे से उनसे कागज पे दस्तखत कराया। इन्होंने, ईश्वर साहू जी ने सरकार के राशि लेने से, नौकरी लेने से मना कर दिया था कि मैं सरकार से कुछ नहीं चाहता हूं, केवल न्याय चाहता हूं। अभी एसडीएम और तहसीलदार ने धोखे से ये एक पंचनामा बनाया और उनका दस्तखत ले लिया कि मैं राशि लेने, नौकरी लेने सहमति देता हूं। कभी आप लोगों ने देखा है कैसी सहमति ली जाती है? और उसका खंडन ये ईश्वर साहू जी और गांव के लोगों ने किया है कि ऐसी कोई सहमति हमने नहीं दी है।
वहीं जांजगीर चांपा में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया और इस आयोजन में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, विधानसभा अध्यक्ष शरणदास महंत समेत तमाम मंत्री और नेता शामिल हुए। बिलासपुर संभाग के ऐसी बाहुल जिले में खड़गे के दौरे को जातिगत समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसे साधने के लिए बड़ी सभा का आयोजन किया गया। पार्टी की नजर संभाग की 24 सीटों पर है। और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की उपस्थिति में भरोसे सम्मेलन हुआ। हजारों की तादाद में यहाँ आम नागरिक आए हुए थे और सरकार पर भी भरोसा जताया। और खड़गे जी ने जिस प्रकार से मणिपुर और में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में जो राज्यसभा में चर्चा हुई, संसद में जो चर्चा हुई, उसके बारे में जानकारी दी। भूपेश बघेल जी ने भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया और भरोसे का सम्मेलन जो आयोजित किया है जिसमें हजारों लोग जुड़े हैं। और ऐसा कम होता है कि जो हम वायदे करते हैं वो निभाते कम है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो वायदे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे, उसको पूरा निभाने का काम उन्होंने किया है। इसीलिए मैं उनको बधाई देता हूँ और उनको मैं ये कहूँगा कि ये स्पिरिट आप कायम रखिए और ये पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विधायकों से भरोसा उठ गया है, विधायकों का मंत्रियों से भरोसा उठ गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के विधायकों से भरोसा उठ गया है, विधायकों का मंत्रियों से भरोसा उठ गया है और मंत्रियों का और उप मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री से भरोसा उठ गया है और प्रदेश की जनता का इस कांग्रेस की सरकार से भरोसा उठ गया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आज जांजगीर में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में भरोसे का सम्मेलन कर रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है। 4 बार के विधायक रहे धर्मजीत सिंह ने आज सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी पार्टी में शामिल हुए। वहीं पूर्व आईएफएस एसएसडी बड़गया ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। दोनों लोगों को पार्टी में शामिल होने से बीजेपी में काफी उत्साह है। बीजेपी में शामिल होने के बाद धर्मजीत सिंह ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य बनना गौरव की बात है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर चल रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि 2 महत्वपूर्ण हस्तियों के बीजेपी में आने से पार्टी मजबूत होगी। स्वागत है भाई, स्वागत है हमारे बीच में हमारे कर रहे हैं। चाहे जितनी भी कोशिश कहीं का घोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा, चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के रथ और उसके हवा के सामने में दुनिया की कोई ताकत उन्हें देश की सेवा करने से नहीं रोक सकती। और उन्हीं के आशीर्वाद से इस छत्तीसगढ़ में भी अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा और इस छत्तीसगढ़ सरकार में नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धर्मजीत सिंह जी के आय से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ला ताकत मिली, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई और जो नवंबर माह में हम छत्तीसगढ़ में कमल खिलाए के अभियान में लगे हैं। राज्य के अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी कर लिया भूपेश बघेल के सरकार ला उखाड़ फेंके में निश्चित रूप से मदद मिली। एक बार फिर मैं जम्मू नवा संगवारी बन के ये विशाल परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण हस्ती भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से
प्रदेश का वातावरण और देश का वातावरण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़े लक्ष्य की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजधानी रायपुर में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने नागपुर से 11 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 42 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस ने करोड़ों के लेन देन का पुलिस ने खुलासा किया है। तो कार्रवाई गुड़ियारी थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें जो खाते ऑपरेट करके खाते खोल करके देने का की जो कार्रवाई हुई थी, उन्हीं लोगों से पूछताछ में जानकारी मिली थी कि उन लोगों ने इनको भी खाते प्रोवाइड कराए थे। तो एक आयुष जैन नाम का व्यक्ति है, रायपुर का रहने वाला, उसको उसके पैनल की जानकारी उनके मार्फत मिली थी। तो उसी क्रम में तो ये वहाँ पे 2 पैनल चलाता था। तो ये जानकारी उसी अपराध की पूछताछ में मिली है। तो उसी अपराध में इनको शामिल करते हुए 11 आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां गांजा तस्करों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाइक पर घूम घूम कर गांजा सप्लाई किया करते थे। पथरिया से बिलासपुर लाकर गांजा बेचते थे। आरोपियों के पास से गांजा और बाइक भी जब्त कर दी है पुलिस ने। चकरा भाटा थाना पुलिस की ये पूरी कार्रवाई। उधर कोंडागांव में नक्सलियों ने ग्राम कोटवार की हत्या कर दी। मुखबिरी का आरोप लगाकर ग्राम कोटवार को मौत के घाट उतार दिया। हत्या कर शव के ऊपर पर्चा भी फेंका है। मर्दापाल इलाके के रेंगा गोंदी की घटना बताई जा रही है। राजधानी रायपुर में अंबेडकर अस्पताल के हृदय रोग विभाग के डॉक्टर्स ने एक नई तकनीक के जरिए दिल का सफल ऑपरेशन किया। कार्डियक सर्जन डॉक्टर के साहू ने बताया कि इस तकनीक से हृदय में बिना टाका के वॉल लगाकर 65 साल की महिला को नया जीवन दिया गया है। 17 लाख रुपए खर्च वाले इस ऑपरेशन को आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क ही ऑपरेट किया गया। अंबेडकर अस्पताल के एसीआई विभाग में पहली बार सूचरलेस वाल रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया हुई है। इसमें 65 वर्षीय महिला का वाल रिप्लेसमेंट किया गया है और ये इलाज पूरी तरह सफलतापूर्वक हुआ है। आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क हुआ है। चलिए आइए जानते हैं डॉक्टर के साहू से कि किस तरीके से यह प्रक्रिया हुई। सर, पहली बार इस तरीके से प्रक्रिया हुई है वाल रिप्लेसमेंट की। ये है क्या, थोड़ा प्रोसीजर को समझें। ये वाल रिप्लेसमेंट प्रोसीजर हमारे यहाँ लगभग 1.5-2 साल से चल रहा है, जिसमें कि जो कन्वेंशनल प्रोसीजर, परंपरागत प्रोसीजर है, जिसमें कि टाँके हार्ट को हम लोग हार्ट लंग मशीन की सहायता से बंद करते हैं। उसके बाद जिस भाग में वाल बदलना, जैसे एओर्टिक वाल बदलना है तो एओर्टिक वाला हिस्सा खोलते हैं और वाल को बदलते हैं और साथ में पूरे टाँके लगा के उसको रिप्लेसमेंट करते हैं। सर, ये एक तरीके से नई प्रक्रिया है, इसमें टाँके नहीं लगाए गए और इससे ऑपरेशन का समय भी बचा है। तो इस पे किस तरीके मरीज का लाइफ इस पे बढ़ जाता है, किस तरीके से फायदा मिलता है पेशेंट? टाँके नहीं लेने से एक ये फायदा होता है कि जैसे सामान्य उसमें समय सर्जरी में 45 से 1 घंटा का समय लगता है टाँके में वाल्व फिट करने के लिए। इसमें हार्डली 10 से 15 मिनट लगता है, क्योंकि ये बिना टाँकों का ही फिट हो जाता है। इसमें स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिसको सेल्फ एक्सपेंडेबल नीटिलान नेटवर्क में वाल्व को फिट किया जाता है। जैसे वो जो नीटिलान है, मेटल है, वो बॉडी के टेम्परेचर में आता है, ब्लड के टेम्परेचर में आता है, तो अपने आप एक्सपैंड हो जाता है और उस जगह में अपने आप को हैंग कर लेता है। सक्सेस रेट इसका सक्सेस रेट तो बहुत शानदार है, दूसरे वाल की अपेक्षा बहुत ही अच्छा है। मरीज को इवन खून पतला करने की दवाई नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि खून पतला करने का अपना अलग नुकसान होता है। दूसरा, ये ऐसा वाल है कि मतलब मरीज दवाई भूल जाएगा उसके बाद। एक तरह से ये बेहतर है अन्य वाल रिप्लेसमेंट। बिल्कुल बहुत शानदार है। बिल्कुल बहुत बेहतर है ये। तो ये थे कृष्णकांत के डॉक्टर के साहू, जिन्होंने वाल रिप्लेसमेंट किया, उन्होंने फायदे बताए। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। स्वतंत्रता दिवस से पहले जगदलपुर, अंबिकापुर और मुंगेरी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जगदलपुर सीआरपीएफ के 80 बटालियन के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बाइक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। जवानों ने हर घर तिरंगा का नारा दिया।
इसी तरह से अंबिकापुर में भी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें कई स्कूल के छात्र शामिल हुए। मुंगेली के लोरमी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। सीएम भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार महिला पुलिसकर्मियों का बैकपाइपर बैंड प्रदर्शन करेगा। वहीं उड़ीसा की 27 जवानों की टुकड़ी भी सलामी देगी। इस बार के परेड के दौरान कुल 16 टुकड़ियां सलामी देंगी। बलरामपुर में फुल ड्रेस रिहर्सल की कमांड एक नन्हा जवान करता हुआ दिखा। जवानों के साथ कदम से कदम ताल मिलाते हुए ये नन्हा जवान दिखा है। 15 अगस्त परेड रिहर्सल के दौरान कमांड करते हुए जवान को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां डायरिया पीड़ित युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। 1 महीने से मरीज सिम्स में भर्ती था। पीड़ित युवक का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान डॉक्टर्स को जानकारी मिली कि मरीज ने भारी मात्रा में नींद की गोलियां खा ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह का खुलासा होगा। डायरिया से जिले में 5 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां डायरिया पीड़ित युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। 1 महीने से युवक सिम्स अस्पताल में भर्ती था। 1 महीने से उसका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान डॉक्टर को ये जानकारी भी मिली कि युवक ने भारी मात्रा में नींद की गोलियां खाई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह पता चल पाएगी, लेकिन जिस तरीके से डायरिया फैल रहा है इलाके में, उससे लोगों में हड़कंप बचा हुआ है, दहशत में है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है डायरिया से अभी तक। वहीं बिलासपुर से ही खबर, जहां मशरूम खाने से 7 लोग बीमार हो गए। सभी बीमार एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। दस्त से परेशान मरीज सिम्स में भर्ती हैं। 2 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिलासपुर से खबर है, जंगली मशरूम खाने से 7 लोग बीमार हुए हैं। सभी बीमार एक ही परिवार के सदस्य हैं। मरीजों को सिम्स में एडमिट किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं 2 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की गौरेला पेड्रा बरवाही, मनेन्द्रगढ़ और कोरबा जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया गया कि रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 दर्ज की गई। सुबह 9:09 पर लोगों ने धरती हिलते हुए महसूस की। जानकारी के मुताबिक भूकंप से कोरबा के दहला पसंद क्षेत्र के कच्चे पक्के मकान में दरार भी पड़ी है। वहीं दुर्ग में कबर बिज्जू मिलने से हड़कंप मच गया। भिलाई के सीमेंट फैक्ट्री में कबर बिज्जू मिला है। सेक्टर 5 के सीमेंट फैक्ट्री में कबर बिज्जू मिला। स्नैक कैचर को बुलाया गया, कबर बिज्जू का रेस्क्यू किया स्नैक कैचर ने, फिर कबर बिज्जू को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। तो दुर्ग के सेक्टर 5 के सीमेंट फैक्ट्री में कबर बिज्जू मिला। जैसे ही इसकी जानकारी लोगों को लगती है, लोग वहां पर पहुंचते हैं और स्नैक कैचर को वहां पर बुलाया जाता है। स्नैक कैचर ने कबर बिज्जू का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया।
कवर्धा जिले के वनांचल में प्रकृति का अनुपम अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा में अगिन झोझा मिनी जलप्रपात स्थित है। बारिश के मौसम में प्रकृति के इस नजारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।